Dear students, Math class 10th, worksheet number 20. Words problem of arithmetic progression. यहाँ पर हम एप्लीकेशन पर बात करते हैं जो एपी से रिलेटेड हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जनरली यदि हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म ऐसा कोई नंबर 2 डिजिट नंबर लें जो 3 से डिवाइड हो रहा है और उसमें कहा गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच इज़ डिवाइडेबल बाय 3। तो यहाँ पर nth टर्म हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला ऑफ यूज करेंगे nth टर्म का। उसके बाद हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरे एग्जांपल्स में फ्लावर्स बेड की बात कही गई है जिसमें हमें कहा गया है कि फर्स्ट रो में फ्लावर्स 23 प्लांट्स हैं और एवरी रो में 2 प्लांट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो 10th रो में हमारे पास कितने प्लांट्स होंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म 23 है तो कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा और हमारे पास n की वैल्यू 10 है। तो nth टर्म या 10th टर्म हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास 10th टर्म्स में जो भी फ्लावर्स होंगे उनको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एक एंगल्स का रिलेशन दिया गया है। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन ए पी, द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहाँ एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया है, बट हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द राम सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increase his weekly saving by ₹1.75. If in the nth week his weekly saving become is ₹20.75, find n। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास हमें शुरू करना है और उसमें कहा है कि हमारे पास जो सेविंग है वो क्या है, उसको हमें कैलकुलेट करना है कितने वीक हमने वर्क किया जिसमें वो सेविंग्स हुई। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो ए है वो ₹5 है, जबकि कॉमन डिफरेंस जो है वो ₹1.75 है। और हमें यहाँ ए एन की वैल्यू गिवन है वो ₹20.75 है। तो यहाँ पर n फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में हम लेंगे an = a + n-1 × d और हम आपके पास nth टर्म है 20.75 = a है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, बट d की वैल्यू है 1.75। यहाँ आप इसको माइनस करेंगे 20.75 - 5 = 1.75 × n-1 लिख सकते हो आप। यदि आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15.75 = 1.75 × n-1, बट n-1 हमें लिट करना है तो ये 15.75 बाय 1.75 होगा। और यदि हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 आएगा। देन n-1 = 9, देन n = 9 + 1 = 10। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस द 10th वीक सेव द अमाउंट 10th week saving of this person is ₹20.75। अब इस तरह से आपके पास 10th वीक में जाकर के जो सेविंग होगी वो इतनी हो पाई। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 100। तो यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 के बाद जो फर्स्ट टर्म है जो 4 से डिवाइड होती है वो 12 है, डी हमारे पास 4 हो जाएगा। और जो हमें गिवन है कि ये nth टर्म क्या होगी, nth टर्म वो देखेंगे विच इज़ डिवाइजेबल बाय 4 बिफोर 250। तो 250 से पहले हमारे पास 248 एक ऐसी टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की, क्योंकि हमें चाहिए कहाँ, हमें जो टर्म्स चाहिए जो nth टर्म्स है वो 10 to 250 के बीच में हमें फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान रखना है। तो 10 से आगे दूसरा नंबर जो क्या होगा जो 4 से डिवाइड होता है वो फर्स्ट नंबर इज़ 12।
तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 हो जाएगी। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करें तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। और कहाँ तक होगा, 250 से लेस विच इज़ डिवाइडेबल बाई 4, तो 248। यहाँ आप फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, n इज़ 248 इक्वल टू n इज़ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज़ 4। फर्दर हम यहाँ 248 माइनस 12 करेंगे इक्वल टू 4n माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ आपके पास आएगा 236। और ये 4 भी है, यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये n माइनस 1 एक रिजल्ट आएगा। और यहाँ n माइनस 1 किसके इक्वलेंट आएगा, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, मीन्स n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60 टर्म्स हमारे पास होगी। जो क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमें 60 हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 60 टर्म्स between 10 to 250 which is divided by 4, या कहेंगे मल्टीपल ऑफ 4। तो इस टाइप से आपके पास ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है कि हमारे पास 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कितने हैं, वो 60 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी विच इज़ विद डी इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो आप यदि हम यहाँ कर लें कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में एंगल्स कितने होंगे, यहाँ गिवन है कि डी इक्वल टू 10 डिग्री गिवन है, और जो क्वाड्रिलेटर के एंगल्स हैं वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम यहाँ लेट करेंगे कि लेट इज़ ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए प्लस डी, सी इक्वल टू ए प्लस 2d एंड डी एंगल हम मार्क करेंगे कैपिटल डी को, तो ए प्लस 3d हो जाएगा। यहाँ हमने 4 एंगल्स कंसिडर किए कि ए बी सी एंड डी आर 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। नाउ द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360. Sum angle property of quadrilateral equal to 360. तो A is A, B is A plus D and C is A plus 2D and D is A plus 3D equal to 360 डिग्री। यहाँ A आपके पास 4A हो गए, बट D की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 + 2 3 + 3 6D है, और 6D में D की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लें। देन 4A इक्वल टू 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री, देन A इक्वल टू 300 अपॉन 4 इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है एंगल A की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री हो गई। एंगल B आपके पास होगा 75 प्लस D मीन्स 75 प्लस 10 इक्वल टू 85 डिग्री। देन एंगल C की वैल्यू लेंगे तो 75 प्लस 2D मीन्स 75 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 95 डिग्री। एंड एंगल D जो होगा आपके पास 75 प्लस 3D में आप लेंगे तो 75 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस टाइप से आपके पास ये 4 एंगल्स आ गए। आप वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट एंगल इज 75, सेकंड 85, थर्ड इज 95 और फोर्थ इज 105। आपके पास सारे एंगल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और इन सब का सम जो होगा वो 360 होगा और इनमें कॉमन डिफरेंस आर ऑलवेज 10।